thing that I wanted to talk to you guys about is this whole incident that has happened. I don't know how many people have seen this, but there was a kid in Uttar Pradesh named Asif who was, according to him, he was going to a temple to drink some water. पानी पीने के लिए जा रहा था लड़का, लेकिन अपेरेंटली उसको वहां के कुछ पुजारियों ने पकड़ लिया पानी पीते हुए, उसको रोक दिया, और रोकने के बाद एक पुजारी ने उसका वीडियो बनाया जबकि दूसरे टेंपल स्टाफ ने उसको बहुत बेरहमी से मारा. He was beaten very, very brutally. Boy mercilessly thrashed for drinking water in a temple. Video sets flurry of reactions. In the video, the alleged accused identifies as Shringi Nandan Yadav can be seen asking the child's name, to which he replied, Asif. So there was a video. It's a pretty sad video to watch because, you know, the बच्चा है, उसको काफी बुरी तरह से पीट रहे हैं यहाँ पर लोग. And then there was this video of that kid also kind of explaining his side of the story that I think you guys should watch as well. This is basically him talking about what essentially happened there. कि आपको क्या लगता है कि आपको किस वजह से मारा गया जो इतनी चोट है आपको? ये हम पानी पीने गए थे, पानी पीने के बाद हम बाहर को आए थे ना, बाहर को आए थे तो वो उधर से आ रहे थे पंडित जी दोनों, तो कहने लग गए ना को चल वीडियो बनाएंगे. वीडियो बनाने के बाद पापा का नाम पूछा, पापा क्या नाम है तेरे पापा का नाम? मैंने कह दिया हबीब. तेरा क्या नाम है? मैंने कहते आसिफ. पीछे को लेके गया हमेशा, पीछे के बाद कहने लगा चल वीडियो बनाएंगे. वीडियो बना कर मेरे पे उनने बजाया, एक ने वीडियो बनाई, कह तो ये मार दूंगा, और दूसरा वाले पंडित जी ने किए, तू जा मैं बाहर को आगा. फिर वहाँ पे दो पुलिस वाले मिले थे, उन्होंने मैंने कि अंकल जी मुझे मार रहे, मैं पानी पीने गया था. उन्होंने कुछ रिपोर्ट न की जी. फिर मैं घर को आगा, पापा से बताई मैंने, पापा जी ऐसे ऐसे बात है. पापा कहने लगे सुबह को जाएंगे थाने, सुबह को चलेंगे वहाँ. So this is basically, you know, his side of the story कि भाई मैं तो वहां पर सिर्फ पानी पीने के लिए गया हुआ था, एंड मुझे वहां हॉस्पिटल बोल रहा हूँ यार, मंदिर के स्टाफ ने पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, और दिस इज बहुत गलत हुआ. एंड तो देखो, पहली बार इफ दिस इज ट्रू कि वो वहां पर सिर्फ पानी पीने के लिए गया हुआ था और उसको पकड़ के इतनी बेरहमी से लोगों ने मारा है, ये बिल्कुल गलत है यार. ये ऑब्वियसली रॉन्ग है. इट डजंट टेक अ साइंटिस्ट और इट डजंट टेक एनी काइंड ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअल टू सी कि ये गलत है. ये ऑब्वियसली गलत है. सेकेंडली, इवन इफ सम पीपल आर सेइंग कि वो वहां पर चोरी करने के लिए गया हुआ था, अगर वो वहां पर चोरी करने के लिए भी गया हुआ था तो और आपने उसको पकड़ लिया, तो उसको ऐसे कुत्ते की तरह मारने की क्या जरूरत है यार? है, पकड़ो, 2-3 लपड़ मारो, पुलिस को फोन करो, पुलिस आएगी, उठाकर ले जाएगी. इस तरह से मारने की जरूरत नहीं थी. That's my personal opinion. But then immediately, you know, without completely ascertaining the facts कि भैया हो क्या रहा है यहाँ पर, हमने कंफर्म नहीं किया कि क्या हो रहा है, हमने सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनी और हमने अपना पूरा we made up our mind. हमने ट्रेंड करना शुरू कर दिया, सॉरी आसिफ, हम तो भैया कितने गंदे सिविलाइजेशन है, हम कितने गंदे लोग हैं, सोरा भास्कर जी, and then all these बुद्धिजीवीज from all around the country, international इसको अटेंशन भी मिलने लगी कि यार आसिफ हमसे तो गलती होगी, look what a horrible country India is. But I think it's only fair that if you are talking about these kinds of incidents, if you're talking about these kinds of जो हुआ है यहाँ पर, it's important for us before we make broad sweeping generalizations about India and broad sweeping generalizations about the entire Hindu community. I think it's important कि यार हमको पूरी कहानी जान लेनी चाहिए. तो पूरी कहानी जान लेने के लिए हमको जरा उनसे भी पता करना पड़ेगा, जहां जो टेंपल का स्टाफ है, कि वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा था, इस तरह का आपका रिएक्शन क्यों हुआ और वहां की स्टोरी क्या थी. Op India has actually featured an interview from one of the staff of the temple that I want you guys to see as well. So this is from Op India saying Pandit reveals the ruse for theft, और यहाँ पर ये Hindu ecosystem official नाम का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने एक 3 पार्ट का इंटरव्यू है. So let's watch that interview, and I think we'll start to get a little bit of context about why the people reacted the way they reacted, even though it was wrong, right? Even though we can accept कि जिस तरह से उस लड़के को मारा गया वो बिल्कुल गलत था, और
पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बट आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इस जगह का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. सो लेट्स लिसन एंड फाइंड आउट. पंडित जी, क्या हुआ था बच्चे के साथ? क्योंकि हमने एक पक्ष तो सुन लिया है, अब आपका पक्ष बताएं. देखिए, पहली बात है कि वो सिर्फ देखने में बच्चा था, ठीक है. उसके जो अंदर जो पल रहा है, जो उसके दिमाग में भरा जाता है, वो कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, ठीक है. और वो पानी पीने नहीं आया था. देखिए, हमने ये बोर्ड लगा रखा है बाहर में. ये बोर्ड हमने बहुत ही प्रताड़ित हमें किया गया था. सबसे पहली बोर्ड की बात कर रहे हैं, द बोर्ड दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, कि वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ है कि मंदिर के अंदर मुस्लिम्स का आना वर्जित है. मंदिर के अंदर मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड. नाउ ऑब्वियसली दिस इज प्रॉम्प्टिंग कॉल्स ऑफ फैशिज्म की ये देखिए इंडिया में फैशिज्म हो रहा है, अनटचेबिलिटी हो रही है. बट आई थिंक अगेन context is very important. So let's listen and maybe we'll get a little more context. बात ये है कि हम मुसलमान के बात करते तो हम बोर्ड भी देख लेंगे. बच्चे यहाँ आते किस लिए हैं? हाँ. ना वो पूजा करने आते हैं, ना वो पाठ करने आते हैं. वो सिर्फ यहाँ लड़कियों को छेड़ने आते हैं, ठीक है. और हमारे देवी देवताओं पे अभद्र काम करने आते हैं, अभद्र टिप्पणी करने आते हैं. और रही उस कल की, मैंने 2-3 दिन पहले की जो घटना है, इसकी मैं बता रहा हूँ आपको. अगर इस रास्ते से कोई व्यक्ति जाएगा और उसको कोई प्यास लगेगा, तो वो सामने वाला नल है, इस गाड़ी के पीछे जस्ट नल है. This is another important part of the video, I think, क्योंकि I think the claim that was made कि ये लड़का बिल्कुल मंदिर के अंदर जाके, he was gone completely inside the temple और वहां पर जाके वो पानी पी रहा था. But now the temple staff is explaining कि यार सड़क पे इतने सारे नल है, मंदिर के बिल्कुल गेट के बगल में नल है. तो let's hear. उस नल के पीछे भी एक नल है, इस कॉलोनी में प्यास लगेगा तो वो सामने वाला नल है, इस गाड़ी के पीछे जस्ट नल है. उस नल के पीछे भी एक नल है इस कॉलोनी में, ठीक है, सरकारी नल है. वो यहाँ पानी पिएगा या मंदिर के अंदर 500 मीटर जाएगा पानी पीने? अगर मंदिर में अगर वो गया है पानी पीने, तो मंदिर के गेट पे ही नल है. आप देखिए सामने नल है, जबकि वो मंदिर के बिल्कुल पीछे मिला है वो लड़का. और उसका कबाड़ी का काम है, ठीक है. लोहा लक्कड़ यहाँ से, इस मंदिर से कई क्विंटल लोहा यहाँ के दासना के मुसलमानों ने चोरी कर ली. ऐसे ही बच्चे करते बच्चे के नाम पे आते हैं, कबाड़ी का नाम पे आते हैं, और उसमें बहुत सारे कीमती सामान हमारे लेके चले जाते हैं. अब देखिए ना, हमारे सामने शिवलिंग है. इस शिवलिंग पे हमने इन जैसे बच्चों को कितनी बार गंदे काम करते हुए पकड़े हैं. इस सामने वाले शिवलिंग की बता रहा हूँ मैं. गंदे काम जैसे मैंने टॉयलेट करना, थूकना, उनके बकरी चले जाना, बकरी वहीं उनका टॉयलेट करना. मैंने सबसे पहली बात है, हमने पहले ये 2-3 साल से ये गेट भी नहीं लगता था. ये गेट भी अब इन्हीं लोगों के चक्कर में ये गेट बंद हुआ, इन्हीं लोगों के चक्कर में ये बोर्ड लगा. जब भी ये नहीं मानते हैं, आ जाते हैं, कभी चोरी करने आते हैं, कभी रेकी करने आते हैं. So essentially what he's saying कि यहाँ पर ये दरवाजा लगाया गया है, यहाँ पर ये साइन लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि दूसरी कम्युनिटी के कुछ लोग आ रहे थे और दूसरी कम्युनिटी के कुछ लोग आकर या तो औरतों के साथ बदसलूकी करते थे, बदतमीजी करते थे, या फिर यहाँ पर जो मूर्तियां हैं, जो भगवान की मूर्तियां हैं, उनके साथ भी बदतमीजी करते थे. एंड लुक, यू माइट थिंक ये झूठ बोल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया में. This is not the only place where this kind of I suppose defacing of मूर्तिज has happened. ये आंध्र प्रदेश में इतने सारे अभी आए हैं, हमारे पास न्यूज आर्टिकल्स आए हैं कि आंध्र प्रदेश में इस तरह से डेसिक्रेशन हो रहा है. एक श्री राम की मूर्ति को बिहेड कर दिया गया था आंध्र प्रदेश में. दिस हैज हैपेंड. उड़ीसा में देयर हैव बीन एग्जांपल्स ऑफ टेंपल्स बीइंग अटैक्ड. बंगाल में हमने कुछ समय पहले देखा था, 2-3 साल पहले देखा था कि वहां पर हल्दिया में, बंगाल के हल्दिया में वहां पर अटैक्स हो रहे थे मूर्तिज के ऊपर. वहां पर प्रॉब्लम थी. कश्मीर में हमने देखा है, कश्मीर में एक iKashmir.net करके वेबसाइट है, उस पर आप जाकर देखिए. उसमें they'll give you a wonderful, not a wonderful but a horrific list of all the temples that have been attacked. कितनी मूर्तियां तोड़ी गई हैं वहां पर. Unfortunately ये एक isolated incident नहीं है. यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कम्युनिटी मूर्तियों के कांटेक्ट में आती है, वहां पर मूर्तियों को तोड़ा जाता है. दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट. अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ ट्रेंड विद द कम्युनिटी. दिस इज हैपेंड ऑल अक्रॉस इंडिया. इंडिया के अलग अलग स्टेट्स का मैंने एग्जांपल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं. अ सिंपल गूगल सर्च ऑफ idols destroyed Bengal, idols destroyed Kashmir, idols destroyed Odisha, idols destroyed Kerala, Andhra Pradesh, it'll give you all the things that you need to know.
all the news articles that you need to see. On top of that, this is not only India specific. इंडिया के बाहर भी ये होता है. आप पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में ये होता है. आप बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में ये हो चुका है. कुछ समय पहले, आई थिंक इट वाज अ कपल ऑफ इयर्स अगो व्हेन देयर वर एंटी हिंदू रायट्स, जहां पर मंदिरों में जाकर मुस्लिम्स ने मूर्तियां तोड़ी थी. This has happened obviously in Afghanistan. Afghanistan used to have the beautiful, amazing Bamiyan Buddha statues. And what did those bloody Taliban animals do? Those bloody Taliban animals, they destroyed that amazing piece of ancient art. A unique piece of ancient art gone forever. It's the same thing ISIS used to do in Syria. हम इतने न्यूज आर्टिकल्स आए थे कि आईसिस जो है वो सीरिया के अलग अलग, सीरिया और इराक के अलग अलग म्यूजियम्स में जा रही है और वहां के जो मेसोपोटामियन आर्टिफैक्ट्स हैं उनको जाकर तोड़ रही है. Dozens of examples like this. Wherever Muslims have significant power, dozens of examples like this. Unfortunately, this kind of hatred for murtis, this kind of hatred for images, it's baked into the religious philosophy. तो ये प्रॉब्लम है. This is an issue. इसको विशिंग अवे दिस इशू और सेइंग कि नहीं नहीं ये तो हिंदू फैशिज्म है, हिंदू फैशिज्म की वजह से लड़के को पीट दिया, आई डोंट थिंक दिस इज एंटायरली फेयर. And P has an interesting comment as well. He's saying, so instead of citizens arrest and surrender him to the police, they did vigilante justice by whacking him. That's the point here. That's a good point that P is making. कि उनको इस तरह से इस लड़के को कुत्ते की तरह पीटना नहीं चाहिए था. That is wrong. आपको अगर लग रहा है कि वो लड़का चोरी कर रहा है तो ठीक है, पकड़ो, 2-3 लपड़ मारो और पुलिस के हवाले कर दो. इस तरह से कुत्ते की तरह पीटने की क्या जरूरत थी? That's the question here. I think that's a completely legitimate question. Completely legitimate question. All right. मंदिर के बाहर ये जो बोर्ड लिखवाया है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, तो किसने अथॉरिटी दी आपको लिखने की? ये बोर्ड कोई आज से नहीं है मैडम जी. इस बोर्ड को हो गए कम से कम 10 साल, 7-8 साल हो गए इस बोर्ड को. ये बोर्ड सपा के सरकार में लगी थी. ये बोर्ड कोई आज और अभी सपा की सरकार है यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं है. मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कब की ये लगी थी, जब आप पूछ रहे हो ना. और ये बोर्ड उसी टाइम की. और ये बोर्ड हमने ऐसे, हमारा दिमाग नहीं खराब हो गया था, हमने बोर्ड लगा दी. हमने यहाँ पे बहुत झगड़े किए हैं, ठीक है. हमने अपनी संपत्ति को बचाया है. यहाँ मुसलमान के लड़के रोज आते थे यहाँ पे. यहाँ इस कॉलोनी के लड़कियां आती है शाम को. अभी थोड़ी देर आप रुकेंगे, बहुत सारे. There's a comment here from Harsh, but politicians and police are cowards who don't do jack shit. I agree with you, but यूपी में तो ऐसा केस नहीं है ना. यूपी में तो पुलिस फिर भी इफेक्टिव है. हमने देखा है योगी जी के अंदर की पुलिस is effective. Police does its job at least better than a lot of other people in the country, Harsh, at least, right? At least that much we can accept. तो यूपी में तो कम से कम थोड़ा पुलिस के ऊपर हमको फेथ होना चाहिए. यूपी में तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप फोन कीजिए, पुलिस आएगी. योगी जी की सरकार है, पुलिस आके 2 डंडा करेगी. Give him to the police. Do not take the law into your own hands. That's very important for us to understand. क्योंकि जब मुस्लिम कम्युनिटी टेक्स द लॉ इनटू देयर ओन हैंड तब हमको बड़ा गुस्सा आता है. लेकिन जब हिंदू भी यही काम करते हैं तब भी हमको गुस्सा आना चाहिए. उसको हमको तब भी कंडेम करना चाहिए. We have to, as a society, try to keep fighting to make sure that only the state, only the police has the monopoly on violence, not one single community. किसी भी कम्युनिटी के पास मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कि जब चाहे साला हम गुंडागर्दी इस तरह से करें. I think that's the basic point. There's other parts of this video as well that I want you guys to see. This is part 2. Let's watch that. रोज आते थे यहाँ पे. यहाँ इस कॉलोनी के लड़कियां आती है शाम को. अभी थोड़ी देर आप रुकेंगे, बहुत सारे औरतें आती है घूमने मंदिर में सुबह शाम. उनके बीच में ये आकर के उनके साथ छेड़खानी करना, बदतमीजी करना. जब जाके हमने यहाँ से पुलिस प्रशासन की भी बात करी थी, जब उनके सारे मैंने सब मिलके ये बोर्ड लगाकर ये तय हुआ था कि मुसलमानों का इस मंदिर में आना वर्जित है. बिना मतलब का आना वर्जित है. वैसे बिना मतलब ये सामने तालाब है, ये सामने तालाब है. इसमें नहाने से चर्म रोग दूर हो जाता है. कोई मुसलमान बता दे कभी किसी को रोका गया हो. आज संडे है, आज के I think this is an important part as well. कि बिना मतलब के आना वर्जित है, but still Muslims are actually allowed. Like if this is true, I don't know if this is true or not. I think it still needs to be confirmed. But if this is true, then this is an important point कि मुसलमानों को यहाँ पर आके तालाब में नहाना अलाउड है. वो यहाँ पर आके तालाब में नहाते हैं, इनको कोई रोकता नहीं है. लेकिन वहां पर आकर चोरी करना या लड़कियों के साथ बदतमीजी करना या देवी देवताओं के साथ बदतमीजी करना, वो गलत है. इसलिए वो साइन लगाया गया है. Again, this is the claim of the Pujari ji. I do not know if this is 100% true or not. मुसलमान गए होंगे नहा के,
किस दासने में आप जाके किसी से पूछ लो, कभी नहीं रोका जाता है कि तू क्यों नहाने जाता है, तू क्यों पानी पीने जाता है। बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिख दिए हैं कि मुसलमानों का आना वर्जित है। के लिए हैं जो बदतमीजी करने आते हैं, जो छेड़ने आते हैं। के बाद आज ये साल ये बोर्ड है, यहाँ मुसलमान आएंगे क्या करने, ये बताइए आप। यहाँ मुसलमान की पूजा करने आप आएंगे। कह रहे हैं कि वो लड़का चोरी करने आया था। बिल्कुल आया नहीं था, चोरी करने ही आया था 100%। उससे पहले भी चोरी करने आया था वो। और ये कोई उसका काम नहीं है, उसके जैसे 50 आते हैं यहाँ पे चोरी करने, वो तो बस पकड़ा गया। और उसके वो पता नहीं पानी वानी का तो कोई इशू नहीं था। आप खुद सोचिए ना, पानी का ये बाहर नहीं दिख रहा आपको नल, ये सामने देखिए ट्रैक्टर के पीछे ही नल है। इस रास्ते पे किसी को प्यास लगेगा, वहां पानी पीने जाएगा या 500 मीटर अंदर पानी पीने जाएगा। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि सड़क पर नल है, वहां पर नल है, यू कैन सी इट राइट देयर, वहां पर नल है। और एंड ही एज ही हैज शोन इन द प्रीवियस वीडियो के जो मंदिर का दरवाजा है, बिल्कुल दरवाजा के बगल में नल है, दोनों जगह पर नल है। I think that's another salient point worth keeping in mind. नहीं, अंदर चले जाएगा तो मतलब मारेंगे आप? चोरी करने जाएगा तो बिल्कुल मारेंगे। अथॉरिटी किसने दी है कि चोरी करने के गया कोई तो? चोरी करने जाएगा तो आप नहीं मारेंगे? आप बताइए। नहीं, पुलिस नहीं बुलाएंगे आप? पुलिस तो जब बुलाएंगे ना, जब बहुत सारी वो हो जाएगी। अब पहले पुलिस को बुलाया, लेकिन चोर को जब तक दबा के रखो है, उसको कुछ करो ना। आप कहने का मतलब ये है क्या? देखिए, चोरी करने आएगा, फिर पिटेगा। देखो, and I think that this is where I have a slight disagreement कि ठीक है, आपको अगर उसको 2-3 लपड़ मारने मारो, लेकिन अगर आपने वीडियो देखा है तो उसको कुत्ते की तरह पीटा जा रहा है यार, जानवर की तरह मार रहे हैं उसको। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। अगर आपको उसको पकड़ के 2-3 लपड़ मारने की, साले इधर दोबारा मत आना, that's fine. You want to do that, that's fine, no problems. But that's all you have to do. You can't beat the guy up like an animal. अगर वो वहां पर सिर्फ चोरी करने आ रहा था तो। अगेन, ये यूपी है, यूपी में पुलिस इफेक्टिव है। योगी जी की पुलिस को डंडा करना आता है। ग्रैब हिम, गिव हिम अ कपल ऑफ स्लैप्स, हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। अंदर की दिमाग में कुछ पनप रहा है इन लोगों के। अरे आपको नहीं, आप वीडियो नहीं देखती है क्या सोशल मीडिया पे? छोटे वही पनप रहा जो इनको मदरसे में सिखाया जाता है, हमेशा से यही सिखाया जाता है। आपको अच्छी तरह से पता हो। I'm glad he's saying this यार, I'm glad he's saying this कि ये बात तो सच है ना, ये बात तो सच है। मदरसों में कोई हिंदुओं के लिए प्यार तो नहीं सिखाया जाता, मदरसों में कोई काफिरों के खिलाफ प्यार तो नहीं सिखाया जाता। एट बेस्ट मदरसों में काफिरों के खिलाफ इंडिफरेंस सिखाया जाता है, एट वर्स्ट उनके खिलाफ मॉरल हेट्रेड सिखाया जाता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट इन द मदरसास। सो इट्स इंपॉर्टेंट, यू नो, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि मंदिर के पुजारी किस तरह से बिहेव करते हैं, आई थिंक इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। आई थिंक दैट्स अ कंप्लीटली वैलिड कॉन्वर्सेशन टू बी हैड। What are your views on Uniform Civil Code? I think Uniform Civil Code is extremely necessary, and Uniform Civil Code is necessary. On top of that, changing Article 29 and 30 are absolutely necessary. Freeing the temples, all of these things are completely necessary to give Hindus and all communities in India the same privileges and the same rights as everybody else. ये तो सीधे इक्वालिटी की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो। होगा तो क्या सिखाया जा रहा है? हमको नहीं पता ना क्या हम इनके दुश्मन है, यही सिखाया जाता है। अब बताइए, 50 मस्जिद है गासने में, ये मात्र एक मंदिर है गासने में। 50 मस्जिद है, मस्जिद में क्यों नहीं गया वो? मंदिर ही क्यों आया, ये तो बताओ आप। मंदिर में आ भी गया, मैं मानता हूँ आपकी बात, तो पानी पीने आया। पहली बात तो पानी पीने का कोई इशू नहीं है, ठीक है, पानी पीना होता तो ये यहाँ भी पी सकता था। इसके बाद नहीं पिया, मंदिर पिया तो कोई इशू? मंदिर में कहा, मंदिर में तो बहुत अंदर है पानी, मंदिर में तो। I think there's a part 3 somewhere as well. हाँ, ये रहा part 3। बिल्कुल वो चोरी करने आया था। और यहाँ इस मंदिर से कोई सुनिए, इस मंदिर में पहले भी 4 बार डकैती हो चुकी है, पीटे हैं यहाँ के पुजारी। अगर आपको पता हो तो 4 बार इस मंदिर में पहले भी डकैती डल। Yeah, see, Anand's point is 100% right. Like I said, कि यार, at best they're teaching indifference. You know, at best they're teaching like mild grudges. At worst, they're teaching really, really horrible shit. And I think that needs to be exposed. That needs to be talked about more. हम बात करते हैं उसके बारे में तो तुरंत फैशिस्ट बन जाते हैं, लेकिन मंदिरों के बारे में हमको हमेशा बात करनी है। I think that's an important discussion to be had. चूंकि और यही छोटी छोटी बातों से होती है। ये दिन में जाते हैं देख के, रेकी करके, आपको देखा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में कितने साधु मार दिए। दिन में देख के जाते हैं, रात को फिर आके वो काम करते हैं। बदला ले रहे हैं आप यहाँ पे? क्या बदला ले रहे हैं? वो कर रहे पर मार के बदला लिया जाता है क्या? ये तो हम अपनी संपत्ति बचा रहे हैं। क्या करने वाले? I think that's another good point, यार। That's another good point. ये साधु वाला, I am glad he raised this point because this point has not been raised enough.
साधु वाला जो पॉइंट है स्पेशली कि आप देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस of sadhus being killed. I think Swati Goyal Sharma, she had a great piece somewhere. I think I have it right here. Swati had a great piece. Op India, I think, had also collected a bunch of instances of where it had happened. So this is the tweet from Swati Goyal Sharma where she talked about it. News reported by all major Hindi dailies. A murder accused and former councillor Sabir Ali got a gang of criminals, incidentally all Muslims, to kill innocent sadhus in Aligarh temples to make Yogi government look bad. Sadhus killed in Aligarh at behest of ex-councillor Sabir Ali to make Yogi government look bad. Then 11 incidents of brutal attacks on Hindu sadhus in 2020 in the country that failed to trigger any outrage. They have actually compiled कि 2020 में कहां पर साधुओं के ऊपर attacks हुए हैं. This is an article by Op India. That was an article by Swati Goyal Sharma. I think there was another article a couple of years ago जहां पर साधुस के ऊपर attacks हो रहे थे when the sadhus were objecting to cow smuggling. खासकर जो cow smugglers थे, incidentally a lot of them were also Muslims that were talking about कि किस तरह से उनके ऊपर attacks हो रहे हैं. This is another article from from Swarajya magazine right here. After 3 sadhus killed in temple for opposing cow slaughter, over a dozen sadhus flee Oradia in fear. And this has happened plenty of times. There was another article, I think, that Swati Goyal Sharma had done a few years ago when she was working with Scoop Whoop, where she had shown कि किस तरह से cow smugglers जो हैं वो साधुओं को मार रहे हैं, क्योंकि साधुस जो हैं वो कई जगह पर गौ रक्षा का काम करते हैं और गायों की देखभाल का काम करते हैं. This is a serious issue. This is a serious problem. And this problem needs to be seriously discussed. ये सब तो inconvenient चीजें हैं ना. All of these things are extremely inconvenient. इन चीजों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम फैशिस्ट हो जाते हैं. बट जरूरी है भैया, जरूरी है. जब तक हम इन चीजों के बारे में ठीक से बात नहीं करेंगे इस तरह के इंसिडेंट्स होती रहेंगी. बार बार मैं कहता आया हूं, we need some kind of truth and reconciliation. Truth and reconciliation will only happen if we talk about all of these things completely openly. And look, whatever these people have done at the temple, जिस तरह से उन्होंने उस लड़के को पीटा है वो गलत है. But the points, some of the points that he is raising are not wrong. We need to look at them seriously. ये हम अपनी संपत्ति बचा रहे हैं चोरों से हम अपनी संपत्ति को बचा रहे हैं और हम ऐसे ही बचाते रहेंगे. चोरों से दिक्कत है कि मुसलमानों से दिक्कत है? मैडम देखिए, हमें जर्नलिस्ट है और हमें दुश्मन मानता है ना, हमें उससे दिक्कत है. बस That's a good point. हमें मैंने क्या बताया आपको, आप हमें अगर अपना मानते तो हमें आपसे दिक्कत नहीं है. अगर आप हमें दुश्मन मानते तो हमें आपसे सबसे ज्यादा दिक्कत है. बोर्ड कब हटवाएंगे? ये बोर्ड तो कभी नहीं हटेगा. सपा पार्टी ने लगवाया था. सपा पार्टी ने, मैं उसके कार्यकाल में बता रहा हूँ, उसके कार्यकाल में लगा था, बल्कि ये पार्टी ने. Karthik is saying, don't masjid have tap water facilities built inside for pre-prayer ablution rituals? Are thirsty non-Muslims allowed access to those taps? I mean, you would think so, right, Karthik? Because that's what Pujari ji is also saying कि यार ये अकेलौता मंदिर है इस एरिया का. यहाँ पर 50 और मस्जिद है. इन सारे मस्जिदों में पानी है. वो वहां पर क्यों गया? वो यहाँ पर क्यों आया? सड़क पे क्यों नहीं गया? दरवाजे के बगल में क्यों नहीं गया? ये बिल्कुल मंदिर के अंदर वहां पर जाके पानी क्यों पी रहा था? That's the point that he's raising as well, and I think that's a point worth exploring. I think that's a good question to ask. Regardless, regardless of the action that was taken, I think that's a good question to ask. नहीं लगाया था, कार्यकाल में लगाया. अब कब हटेगा ये बोर्ड? ये कभी नहीं हटेगा. इसका कोई लिमिट नहीं है. ये बोर्ड हमने हटाने के लिए नहीं लगाए हैं. ये बोर्ड हमने अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए लगाए हैं. ऐसे करेंगे आप इज्जत? ऐसे करेंगे इज्जत तो कर रहे हैं, कोई आता नहीं है. बहुत बिल्कुल. ये मैडम का जर्नलिज्म देखो यार. होपफुली ऐसा सवाल ये उन कम्युनिटी से भी जाके पूछ लें, मस्जिदों में भी जाके इस तरह के सवाल पूछ लें, मदरसों में भी जाके इस तरह के सवाल पूछ लें. क्या सिखा रहे हैं? ऐसे करेंगे आप इज्जत औरतों की, ऐसे करेंगे आप इज्जत नॉन मुस्लिम्स की. इस तरह की जर्नलिज्म, इस तरह की हार्ड जर्नलिज्म जो होती है ना, टफ क्वेश्चंस, बीबीसी हार्ड टॉक, इस तरह की जर्नलिज्म होपफुली एक दिन हमको मदरसे में भी देखने को मिलेगी. तब आएगी भारत में असली इक्वालिटी. तो मेरी मैडम से गुजारिश है कि प्लीज मैडम जरा जाकर प्लीज टॉक टू द मदरसास एज वेल. में घूमती है, कोई दिक्कत नहीं होता. पहले बहुत सारी दिक्कत होती थी. एकदम कोई दिक्कत नहीं है. हमें ऐसी सिक्योरिटी करेंगे, चोर आएगा ऐसे उनके साथ खातिरदारी होगा. बोर्ड अभी नहीं, बोर्ड मुझे लग रहा है जीवन में कभी नहीं हटेगा. और योगी जी कहेंगे तो हटवा देंगे बोर्ड. योगी जी कहेंगे तो. कोई भी योगी जी का क्या मतलब बोर्ड से? योगी जी आके यहाँ पे सुरक्षा करेंगे हमारी?
यहाँ पे अगर मुसलमान आ गया तो योगी जी हमें बचाने आएंगे, कोई बचाना तो हमें खुद पड़ेगा, यहाँ पे बचना तो हमें खुद पड़ेगा। योगी जी के तो See, that's another point. That's another really good point कि यार इवन दो पुलिस की हालत यूपी में बाकी देश से बेहतर है, लेकिन अभी भी पुलिस की हालत ऐसी है इंडिया में कि if something happens, if shit goes down, if a riot breaks out, if a mob comes to attack you, your house, your temple, you have to defend yourself. That's a big problem. ये बहुत serious problem है. And this is and the blame for this goes squarely at the feet of the BJP. ये सीधे सीधे बीजेपी की गलती है. बीजेपी नीड्स टू मेक श्योर कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हो, ताकि लोगों को, खासकर ऐसे पुजारी जी जैसे जो लोग हैं, उनको उस तरह का डर ना रहे कि एक दिन अगर मॉब उठ के आ गया तो हम क्या करेंगे, एक दिन अगर कोई नाराज होकर हमको मारने आ गया तो हम क्या करेंगे. दे नीड टू अंडरस्टैंड, द गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि पीपल फील रियल डेंजर, पीपल फील रियल फियर. कुछ करो यार. लोगों को पुलिस का कोई डर ही नहीं है इंडिया में, लोगों को पुलिस के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है इंडिया में. दैट सिचुएशन नीड्स टू बी फिक्स, इट नीड्स टू बी फिक्स सून. लगता है राठी जी ने भेजा इसको. कसम से बहुत हार्ड हिटिंग जर्नलिज्म कर रही है माता जी. आते आते कई घंटे लग जाएंगे. तब देखिए यहाँ पे 90% मुसलमान है, ये सामने 90% मुसलमान है. हमें पता है हम इनके बीच में कैसे रहते हैं, हमें पता है. बस इस मंदिर से लाखों करोड़ों रुपए की वो हो गई, डकैती हो गई, लाखों करोड़ों की ईंट यहाँ से चुर गए, पत्थर चुर गए, मैंने लोहे चुर गए. यहाँ शिवलिंग पे रोज अभद्र चीजें होती है, और आप कह रहे दो थप्पड़ के उस चोर को मार दे तो आपने पूरा पता नहीं जो दुनिया में आगे लग गई. रानी के थप्पड़ में आगे लग गई. और इससे पहले किसी को कुछ नहीं दिखा होगा कि इस मंदिर कैसे चलता है, मंदिर कैसे व्यवस्था. आरोपी तो अभी जेल में, तो समर्थन तो नहीं दे रहे हो ना, हमारा तो गलत ही है ना जो आरोपी. क्यों समर्थन क्यों नहीं देंगे, हमारा दोस्त है, मंदिर का सदस्य, फुल समर्थन है, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. आगे भी मारेंगे फिर ऐसे. चोर आएगा बिल्कुल. देखो, इवन दो आई डोंट एग्री विद हिम कि यार अगर कोई आता है आपके यहाँ काम वाम करने के लिए या इस तरह का काम करने के लिए तो आप उसको इस तरह से कुत्ते की तरह मारोगे. आई डोंट एग्री विद दैट. Even though I don't agree with that, I do agree with a lot of points that he was saying. बहुत चीजें जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहे. Some people, you know, जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ हमने तो देखा ही है भाई. हमारे जो गिद्ध हैं राजदीप सरदेसाई ने तो बोला ही है ना कि इस तरह के लोग they're vultures, they call themselves vultures. जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, विदाउट फाइंडिंग आउट द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, विदाउट फाइंडिंग आउट कि दोनों तरफ की स्टोरी क्या है, विदाउट फाइंडिंग आउट कि उस जगह की हिस्ट्री क्या है, विदाउट फाइंडिंग आउट कि उस जगह का सिचुएशन क्या है कम्युनिटीज के बीच में, वो सब चीजें कुछ भी नहीं पता किए हम इमीडिएटली कूद पड़े. हमने इमीडिएटली ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर हिंदू कम्युनिटी सम पीपल चोज टू अज्यूम कलेक्टिव गिल्ट. उन्होंने इमीडिएटली सॉरी आसिफ भाई हमसे गलती हो गई, हम कितने कमीने हैं, हम कितने हरामी हैं, वी आर सच अ हॉरिबल कम्युनिटी, सॉरी आसिफ ट्रेंड करना शुरू कर दिया सौरभ भास्कर जैसे लोगों ने. एंड यू इमीडिएटली स्टार्टेड प्रोजेक्टिंग गिल्ट ऑन टू द एंटायर हिंदू कम्युनिटी, जैसे कि सारी की सारी हिंदू कम्युनिटी ऐसी ही है. भाई मैं भी तो हिंदू, आई डोंट एग्री कि उसको इस तरह से पीटना चाहिए था, तो मैं हिंदू नहीं हूं क्या? am I wrong kind of Hindu? Apparently according to Saurabh Bhaskar I'm definitely the wrong kind of Hindu. बट यार ये कलेक्टिव गिल्ट हम एक ही कम्युनिटी के ऊपर क्यों डालते हैं? और कोई कम्युनिटी नहीं है इस दुनिया में जिसके ऊपर इस तरह की कलेक्टिव गिल्ट डाला जा सकता हो. इज देयर नो अदर कम्युनिटी लाइक दैट? जरा भैया यजीदियों से पूछो कि कोई ऐसी कम्युनिटी है जिनके ऊपर इस तरह का कलेक्टिव गिल्ट डालना चाहिए. जरा कोई पाकिस्तान के शिया से पूछो, पाकिस्तान के अहमदिया से पूछो कि कोई है ऐसी कम्युनिटी जिनके ऊपर कलेक्टिव गिल्ट डालना चाहिए. जरा कोई भैया कश्मीर के हिंदुओं से पूछो कि कोई है ऐसी कम्युनिटी जिसके ऊपर कलेक्टिव गिल्ट डालना चाहिए. है केरला में जो मोपला मैसेकर में लोग मारे गए थे, उनकी आत्माओं से जरा पूछो कि कोई है ऐसी कम्युनिटी जिनके ऊपर कलेक्टिव गिल्ट डालना चाहिए. है हम ही बैठे ना चू यहां पर. इट्स फनी दैट सो मेनी पीपल इमीडिएटली कूद पड़े अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कह रहे अरे आसिफ सॉरी यार हमसे बड़ी गलती हो गई, हम कितनी खराब कम्युनिटी है, वी आर सो हॉरिबल, एक लड़के को पीट दिया इसलिए. सौरभ भास्कर, तेजस्वी यादव, इतने सारे लोग बात करने लगे इसके बारे में. बट द सेम पीपल हु इमीडिएटली jumped on Twitter to abuse the Hindu community and to apologize to Asif, those same people were very happy to ignore Kamlesh Tiwari. कमलेश तिवारी हिंदू नहीं है क्या?
Same people were extremely happy to ignore Mahesh Kohli. I don't know how many people know what has happened to Mahesh Kohli, but it is an absolutely heart-wrenching story. Again, I think I mentioned this earlier, but Mahesh Kohli was a 14-year-old kid. His only mistake in life was to become friends with a girl from a Muslim community in Karnataka. That was his only mistake. And for that mistake, the girl's family brutalized him and murdered him, put him in a bag and threw him in the river. This is what happened to him. But bhaiya, Mahesh Kohli ke liye hamare, we have no sympathy for this guy. We have no sympathy for Ankit Sharma, the IB officer murdered in the Delhi riots. We have no sympathy for Ankit Saxena. We have no sympathy for Dr. Pankaj Narang. We have no sympathy for Vinay Prakash. Do you even know who Vinay Prakash is? Vinay Prakash was a Dalit Hindu whose only crime was that he was celebrating India's win over Pakistan in India. That was his big crime. ये थी उसकी बड़ी गलती कि इंडिया में रहते हुए उसने इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर जीत को सेलिब्रेट किया. And he was murdered and burnt alive inside his own house. We have no, वो तो बेचारा दलित है, लेकिन वो भी गलत तरीके का दलित है ना. वो गलत तरीके का दलित है. He is the kind of Dalit who's proud to be a Hindu. He is the kind of Dalit who's proud to be an Indian. He is the wrong kind of Dalit. यही तो प्रॉब्लम है उस बेचारे के साथ. This is the kind of world that we live in. This is the kind of collective guilt that we want to put on people. लेकिन collective guilt only applies to the Hindu community. Collective guilt never applies to the Muslim community. Collective guilt never applies to the Christian community. कितने भी हिंदू मारे जाएं at the hands of the Muslim community, collective guilt should never be applied to the entire community. I completely agree with that. Individual Muslim कुछ अगर खराब करता है तो पूरी कम्युनिटी का नाम क्यों खराब करो यार? अच्छे मुस्लिम भी तो है ना इंडिया में इतने सारे. हम सब जानते हैं. We all know in our personal lives Muslims that are just perfectly good people.